क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि आने वाले समय में पुरुष पैदा होना ही बंद हो जाएंगे। तो अगर पुरुष नहीं होंगे तो मानवता कैसे आगे बढ़ेगी? तो क्यों पुरुषों को लेकर यह खतरा मंडरा रहा है? इंसान के अंदर से आप ये न्यूज देख सकते हो इंटरनेट के ऊपर, मर्द पैदा करने वाले जो उनके होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उन्हें खत्म कर रहा है। आने वाले समय में धरती पर लड़के पैदा होने बंद हो जाएंगे, सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां पैदा होंगी। मैं इसको चलाऊंगा। आने वाले समय में आपको इतना तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट वायरस नहीं है, इसके बाद भी चीजें आएंगी और वो इतनी भयानक होंगी कि सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनकी बीमारी की इतनी भयानक पिक्चरें होंगी कि लोगों को अटैक होने शुरू हो जाएंगे, पैनिक, घबरा जाएंगे लोग, और सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा। पर बाइबल कहती तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि शैतान का मसीही लोगों के ऊपर, खुदावंद के लोगों के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं। परमेश्वर, बाइबल कहती है, अपने लोगों से आने वाले समय की बातें करता आया। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम में से मैं कुछ छुपा के रखूं जो मैं करने वाला हूं। अब्राहम जो मेरा दोस्त है, बाइबल कहती वो अपने दासों पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करेगा। परमेश्वर, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले दिनों में लोग बेसिक्स के लिए लड़ेंगे, खाने के लिए लड़ाई होगी, राशन मिलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये अंतिम दिन होंगे जब कलीसिया उठा ली जाएगी और उसके बाद का ये सीन होगा। और परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि आपको तैयार रहना है। आपको एक दिन आएगा जब यीशु मसीह हमें रैप्चर हो जाएगा और कलीसिया एकदम से, क्रिश्चियन लोग गायब हो जाएंगे और स्वर्ग की ओर चले जाएंगे। उसके बाद ऐसे दिन आएंगे कि लोगों के पास एक खाने के लिए उन्हें मोहरें लगवानी पड़ेंगी, और उस समय जो तो विश्वासी अभी पूरे हैं वो तो चढ़ा लिए जाएंगे स्वर्ग पे, लेकिन जो पूरे नहीं उन्हें सेकंड चांस मिलेगा, लेकिन वो सेकंड चांस उनको अपनी मौत में से होकर उद्धार में प्रवेश करना पड़ेगा। आज लोग समझ रहे हैं कि पिछले सालों से पवित्रताई का प्रीच चल रहा है, हमने सालों से पवित्रताई का प्रचार सुना, लेकिन माना नहीं। अब वो दुखी हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि परमेश्वर न्याय कर रहा है, परमेश्वर जज कर रहा है लोगों को। और ये सिर्फ कलीसिया के लिए एक ट्रेलर है। परमेश्वर दिखा रहा है कि अंत के दिन, बाइबल कहती, इतने भयानक होंगे कि जो सृष्टि के पैदा होने से अब तक लोगों ने कभी नहीं देखे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैंने एक वर्ड इस वीडियो में बोला था कि आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको हथियार रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे बुरे दिन देशों पर आने वाले जो उन्होंने कभी नहीं देखे। और मैं आपको हथियारों के बारे में जनवरी से बता रहा था, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। आपको यह बात समझनी कि क्यों मैं आपको यह बता रहा था कि परमेश्वर ने कहा, इसका मतलब बुरा दिन आएगा। परमेश्वर ने कहा, मेरे सारे हथियार बांध लो, यिर्मयाह 6:10 में, क्योंकि ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। याद रखो, आज परीक्षाओं के दिन हो सकते हैं, लेकिन मसीही लोगों को मसीह की गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, कैसे हैं आप सब? मैं जानता हूँ परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आप परमेश्वर की निगरानी में। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम सब रोज प्रार्थना करते हैं और रोज उस विषय के लिए चिंता भी करते हैं और मनन भी करते हैं। बाकी वो विषय है हमारे जीवन का आने वाला कल, जिसके बारे में हम ये सोचते रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूँ कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है। और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर,
कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है, उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे। क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजाओं का राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार करा है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच कर गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा भोगते थे। पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर हम उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीज़ों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने काम काज की चिंताओं में, ऑफिस के टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि जब हम इस चीज़ को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें। हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोता बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब भी होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए और अपने लिए भी। थैंक यू। जय मसीह।